बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आई होप सो आपने वो लर्न कर लिया होगा। अगर वो आपको आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ज़रा ईजी हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक वही है हमारा। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी थी, और वो किससे फाइंड होती है? डिस्क्रिमिनेंट से। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी, कि टी की कौन सी वैल्यू हो, कौन सी कीमत हो, द रूट्स ऑफ 3x² प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 0, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हों, आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे क्लियरली रूट्स की बात हो रही है, ठीक है, रूट्स की टाइप्स की बात हो रही है। इसका मतलब हमारा टॉपिक कौन सा है? नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट हम कैसे मालूम करते हैं? पहले क्वेश्चन में डिटेल से कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिवाइज कर देता हूँ, अगर आपने देखा हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, जिसको हमने शॉर्टकट डिस्क बोला था, या डी बोल सकते हैं आप। वो क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। इस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ रूट्स के रूट्स किस किस्म के होंगे। तो हमने 4 ऑप्शन पढ़े थे। पहला ये था कि आपका डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा हमारे पास था कि डी आपका ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होगा। तो हमारे पास पॉजिटिव वाले दो ऑप्शन है, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरा था कि हमारा डी जो है वो बिल्कुल 0 के इक्वल हो, ठीक है। और चौथा था कि हमारा जो डी है वो लेस देन 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके मुकाबले में रूट्स कैसे आते थे? आपको एक मिसाल दी थी कि इसमें हमारे पास दो रास्ते हैं और दोनों स्मूथ जो है रोड हैं, यानी कि हमारे पास नंबर क्या होंगे यहाँ पे? रैशनल होंगे, ठीक है। रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल, यानी डिफरेंट होंगे हमारे पास रूट्स। और रास्ते क्या हैं? दोनों डिफरेंट हैं, तो रूट्स भी क्या होंगे? दोनों डिफरेंट होंगे। यहाँ पे क्या था, आपका जो डी ग्रेटर देन 0 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप मिसाल ले लें कि आपके जो रास्ते हैं दो हैं, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, रफ रोड है, यानी कच्चे पक्के रोड है, ठीक है, जाम खड्डे वाले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास रूट्स आ जाएंगे इररेशनल, ठीक है। इररेशनल हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, और आगे क्या आएगा? अनइक्वल। हैं दो, डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन कौन से हैं? इरेशनल है। उसके बाद डी 0 आ जाए तो इसके हमारे क्या हो जाते हैं? हमारा दोनों जो रोड है हमारे वो एक रोड में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। दो रोड आ रहे हैं पहले, फिर क्या बन, एक रास्ता बन जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? इक्वल, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स। और लास्ट क्या है? अगर लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो दो रास्ते हैं लेकिन रियल हकीकत में नहीं है, ख्यालों में है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हमारे पास क्या इमेजनरी हैं। तो ये आई होप्स आपको याद हो गए, रिवाइज हो गया आपको। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे उसने शर्त दी है कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल हैं, रियल एंड अनइक्वल। अब रियल दो तरह से हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, ये भी रियल होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? रियल होते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पे मेन शर्त क्या रखनी है? ये वाली, डी इज ग्रेटर देन 0। जहाँ पे रियल की बात हो, यहाँ पे क्या करना है? आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा रखना है, उसको सॉल्व कर लेना है। अगर आगे एक क्वेश्चन है जिसमें रूट्स इक्वल हैं, इक्वल की बात करें, तो फिर कौन सा लेना है? आपने ये वाला लेना है। बस ये दो आपने यूज करने हैं इस पूरे जो है 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन के अंदर। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या करना है? सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर आपने क्या लिखना है? हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है? गिवन इक्वेशन आपके पास है x², बल्कि 3x² है, प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या निकालना है? ए बी सी निकालना है। हेयर आप लिख दें, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी। ए हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या बन जाएगा? 3, और बी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है, और सी क्या हमारा? 90 है। ये सारा आपने सी लिखना है, 90, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास रूट्स क्या हैं? रियल है, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब या तो रैशनल हो सकती हैं या इरेशनल। दोनों में शर्त क्या होती है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दें सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर इसके रूट्स जो है रियल अनइक्वल हैं, सो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि आपका जो डिस्क है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आगे परफेक्ट स्क्वायर होना वो बात की बात है, डिस्क 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? b² माइनस 4ac, यानी ये वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे? आपका b क्या है? यहाँ पे पुट कर दें 1, b हमारा 1 है, माइनस 4ac, ए हमारा क्या है? 3 है, और c हमारा क्या? 90 है।
तो यहाँ पे आप 90 लिख दें ग्रेटर देन 0। इसको आप सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और ये -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 12, और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आई थिंक 108, ठीक है, 2 9s are 8, और यहाँ पे 1 कैरी, 9 1s 9 एंड 10, 108 बन जाएगा, 108, और साथ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने टी निकालना है कि टी की कौन सी वैल्यू है, तो टी कैसे निकलेगा, जाहिर बात है उस तरफ जाएगा, तो हमारे पास ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप उस तरफ ले जाएं तो ये वैसे रहेगा, और ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 108 टी 180, ठीक है। अब हमने टी निकालना है तो 7 नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 1/108, ठीक हो गया, और ये हो गया ग्रेटर देन टी। अब हमने टी को देखना है, तो टी हमारा इस तरफ है, इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर बड़ा है टी से। अगर इसको पढ़ें कैसे पढ़ते हैं, दिस नंबर इज ग्रेटर देन टी, ये टी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, टी इससे छोटा हो गया, तो हमने टी का आंसर निकालना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको फ्लिप कर दें अगर, तो टी इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, अलामत क्या हो जाएगी, चेंज, कि टी छोटा हो जाएगा, और ये आपका बड़ा है, टी इज लेस देन 1/108, ठीक हो गया। या कुछ बच्चे इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं, -1 इधर जाएगा, +1 इधर माइनस हो जाएगा, तो जब -108 डिवाइड होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर देता हूँ, 1 - 108t ग्रेटर देन 0 है। अगर आप 1 को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, -108t, ये वैसे रहेगा, और ये बन जाएगा -1, ठीक है। अब t निकालना है, तो t के साथ क्या है, -108 है, तो जब भी आपका इनक्वालिटी के अंदर, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर 5.1 है हमारी एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा था हमारा, कि जब नेगेटिव नंबर आपका इनक्वालिटी के अंदर डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो इनक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। पहले ग्रेटर था, अब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो जब इसको आप मूव करेंगे, यहाँ पे टी पड़ा रहेगा, और अलामत क्या हो जाएगी आपकी, चेंज, और ये हो जाएगा -1/-108, तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/108। बात वही है, यहाँ भी वही आंसर आएगा और यहाँ भी वही आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व करना चाहें, टी इस तरफ है और 1/108 इस तरफ है, इसका मतलब ये बड़ा है, ऐसे पढ़ते हैं इसको लेफ्ट से राइट, 1/108 इज ग्रेटर देन टी, या टी इज लेस देन 1/108। तो ये हमारा आंसर है कि इन वैल्यूज़ के लिए हमारे जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो क्या हैं, रियल हैं। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप जो है सर्कल कर सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको भी कर सकते हैं, या इधर से आप इस स्टेप के बाद आप ये वाला भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो बेहतर है आप यही वाला कर लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 7px + 49 = 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स कौन से हैं, इक्वल हैं। अगेन नेचर ऑफ रूट्स आ गए इस क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या निकालना है, हमें डिस्क निकालना है, लेकिन डिस्क को क्या रखना है हमने, वहां पे था रियल एंड अनइक्वल, यहाँ पे क्या है, इक्वल। तो इक्वल रूट कब होते हैं, याद करें, थर्ड ऑप्शन, d = 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर सेम मेथड है आपका। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन, ठीक है, पहले ये लिख लें आप लोग। गिवन इक्वेशन कौन सी है हमारी, 16x² + 7px + 49 = 0। तो यहाँ पे आप पहले ABC निकाल लें, क्योंकि हमने डिस्क निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो ए हमारे पास आ जाएगा 16, बी हमारे पास आ जाएगा x के साथ वाला सारा, कौन सा है, 7p है, ये क्या है, 7 और साथ p भी है, ये भी लाजमी लिखना है। और सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 49 है, ठीक हो गया। अब सिंस आपके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क क्या होता है, 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका यहाँ पे, सो डिस्क इज इक्वल टू 0। पहले क्या पुट किया था मैंने, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट करें, डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac = 0। हाँ जी, b कौन सा है हमारा, 7p है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7p² - 4ac। हमारे पास 4ac, 4 क्या है हमारे पास, वैसे एज इट इज, और a हमारे पास क्या है 16, और c हमारे पास क्या है 49। हाँ जी, = 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने पुट कर दी वैल्यूज b² - 4ac के अंदर। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका स्क्वायर ओपन करें, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 49, और p का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिंपली p², और आगे है -4 × 16 × 49। तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। हमारे पास क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से, ये 64 आ जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो ये आ जाएगा 3136 यानी 3136 इज इक्वल टू 0। अब p निकालना है, यहाँ p स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 49 p स्क्वायर एज इट इज, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3136 पॉजिटिव का। अब p स्क्वायर है, साथ 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा डिवाइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 डिवाइड बाई 49, जिसको डिवाइड करते हैं 49 से जो आंसर आया आपका ये आ रहा है 64। तो हमारे पास यहाँ पे p स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंसर 64 आ गया। अब क्या लेंगे इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड पे, क्योंकि हमने p निकालना है, p का आंसर निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो क्या लेंगे दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट। तो ये लिखेंगे यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे p स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, और यहाँ पे 64 है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, लेकिन साथ क्या लगाना है, प्लस माइनस लाजमी लगाना है। आपको पता है स्क्वायर रूट के दो आंसर आते हैं, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, p बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकालें 64 का, सिंपल 8 आ जाएगा आपका। तो हमारा आंसर क्या आ गया, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो p की ये वैल्यू कौन सी है, 8 एंड -8, इनके लिए हमारे रूट्स क्या आएंगे, आपके इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। यही काम करना था आपने, हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन 3 का। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे सॉरी मैंने इक्वेशन नहीं लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स। यहाँ पे क्या आ गया, अगेन कौन से रूट्स हैं, अनइक्वल एंड रियल। रूट्स की बात हो रही है, रूट्स की टाइप्स की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, तो कौन सा टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला। और हमारे रूट्स कौन से हैं, अनइक्वल एंड रियल। अनइक्वल कब होते हैं, रियल कब होते हैं, जब डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, या परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन क्या होता है 0 से बड़ा होता है। क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। आपका जो q यहाँ पे यूज हो रहा है वो आपने फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में आप गिवन इक्वेशन राइट कर देंगे, ठीक है, गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल आपका चेंज हो गया है, पहले क्या था हमारा x होता था, यहाँ पे u स्क्वायर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे वही x स्क्वायर है, तो u स्क्वायर का क्वेश्चन क्या होगा हमारा, पहले इसको लिख लें 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, u को इस तरह लिखते हैं 4 की तरह, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। u को हल्का सा यहाँ पे आपने छोटा सा गोल करना है, ताकि ये आपका जो है u लगे 4 के साथ मिक्स ना हो जाए आपका, ठीक है, ये ना हो कि 44 का स्क्वायर बन जाए। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास a क्या आएगा, a क्या होता है, जो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट होता है, कौन सा है 4 है, और b क्या होगा, जो सिंपल टर्म का कोएफिशिएंट u का या x का 8 है, और c क्या है हमारे पास सिर्फ q है, तो यहाँ पे q आ जाएगा। तो हमारे पास रूट्स कौन से हैं, आप रीजन लिखेंगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल एंड रियल, तो हमारे पास डिस्क क्या होगा, सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्क का फॉर्मूला पुट करें, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें, b हमारा क्या है, b है 8, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ac, a हमारे पास क्या है 4 है, और c हमारे पास क्या है q है, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, वैसे चलता रहेगा। इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 64 8 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स 4 16 बन जाएगा, और साथ q है, ये बन जाएगा 16q ग्रेटर देन 0। अब देखें हमने वही q निकालना है, ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाकर ये पॉजिटिव का 16q हो जाएगा। अब q निकालना है, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दें 64 बाई 16, ये बन इक्वल नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर नहीं आएगा, ये बन जाएगा q, और इसको हल करें, क्या बनता है 64 को 16 पे डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में 4 बन जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन q, 4 q से बड़ा है, लेकिन q क्या है 4 से छोटा है, ठीक है, q इज लेस देन 4, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर सेम तरीके से दोबारा इसको आप करना चाहें उस तरीके से जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे कुछ बच्चे स्टेप चेंज कर देंगे, वो इसको उधर ले जाएंगे, तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस स्टेप को, 64 माइनस 16q ग्रेटर देन 0 था, तो अगर आप इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये आपका माइनस 16q पड़ा रहेगा, और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने q निकालना है, तो साथ क्या है माइनस 16 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करें उधर, तो q क्या होगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होने इक्वालिटी में तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यह आ जाएगा -64 डिवाइड बाई -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डिवाइड करें इसको तो 4 बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या सिंपल तरीके से आप इसको वाले को पॉजिटिव कर दें और आखिर पे जाके q को इधर लिख दें, इसको इधर, तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है।
अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 की तरह ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ गया, m आ गया। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब अगेन रूट्स की बात हो रही है, उसके टाइप्स की बात हो रही है, नेचर ऑफ रूट्स की, मतलब डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे हम, डिस्क फाइंड करेंगे, लेकिन उसको क्या रखेंगे, इधर उसने कहा है रियल एंड इक्वल। अब इसको अनइक्वल ही बना देना, मिक्स नहीं होना, ठीक है। उसने यहाँ पे लिखा है रियल, अगर यहाँ पे लिखता है अनइक्वल तो फिर हमारे रूट्स क्या आएंगे, डिस्क क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन इक्वल लिखा हुआ है तो डिस्क क्या आएगा हमारा, क्लियरली 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखनी है गिवन इक्वेशन, कौन सी हमारे पास, mx² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपने क्या निकालना है, ABC निकालना है। हेयर a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, m है, a m आ जाएगा, और b क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x के साथ वाला -8 है, और c क्या आ जाएगा आपका ये +1, सिंपल +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, सिंस रूट्स कौन से हमारे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब इक्वल की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क को क्या पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट करेंगे, डिस्क इज इक्वल टू 0। आप सिंपली डिस्क का फॉर्मूला पुट करें, क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करें, b हमारे पास क्या है, -8 है, -8 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, a हमारे पास क्या है और c क्या है चेक करें, a हमारे पास m है और c हमारे पास क्या 1 है। तो यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा 64, और ये क्या हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, m से करें, 4m ही बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 4m बन जाएगा। अब m निकालना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करें, तो यहाँ पे हमारे पास 64/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू m, इसको डिवाइड करें, आपका सिंपल आंसर 16 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू m, या m इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, m आपका यहाँ पे आ चुका है, जो हमने फाइंड करना था, m इज इक्वल टू 16। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 का आंसर है कि 16 के लिए आपके जो रूट्स हैं, अगर 16 जहाँ पुट कर दें तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4, उसके बाद प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 साल हो चुके हैं। आई होप सो आपको उनकी समझ आ गई होगी। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, एक ही टॉपिक है आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला, उसके 4 टाइप्स बनती हैं, वो आपने याद रखनी है, क्वेश्चन 1 में अप्लाई करनी है, क्वेश्चन 1 शॉर्ट के लिए है, और जो बाकी वर्ड प्रॉब्लम है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।